बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद का सियासी माहौल गर्म, सियासी चालें और जोड़ तोड़ उरूज पर। फजलुर रहमान से MQM वफ्द की मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात की। काफ लीग का वफ्द भी आसिफ जरदारी से भी मिला। मुत्तहिदा क़यादत का मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी तबादले ख्याल हुआ। दोनों हुकूमती इत्तेहादियों का सियासी फैसले सोच समझ कर करने पर इत्तेफाक। तुम हो किस खेत की मूली, तुम्हारा हाल अशरफ गनी से बुरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान को जवाब, बोले धमकियां मत दो, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। वजीर आजम पर बैरूनी एजेंडे से ही पैक की तबाही, मुआशी बर्बादी का इल्जाम। कहा तुमने इसराइल, भारत, अमेरिका से फॉरेन फंडिंग ली। बोले तुम अपनी शक्ल देखो, रियासत मदीना का नाम लेकर तौहीन करते हो। हुकूमत नाकाम हो चुकी, इमरान सस्ती और घटिया सियासत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का वजीर आजम से हर कदम पर मुकाबला करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का भी जारहाना रद्द अमल। बोले तुम होते कौन हो फजलुर रहमान को गालियां देने वाले। आसिफ जरदारी को धमकी बर्दाश्त से बाहर है। बोले तुम अस्पताल के पैसों से घर का किचन और जमात चलाने वाले, शर्म करो। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर दें। A1 टीवी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। गैर मुल्की चैनल पैमरा ऑर्डिनेंस की शिक नंबर 20B की खिलाफ वर्जी करार। पैमरा को 30 दिन के अंदर A1 टीवी की दरखास्त सुनने के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में A1 टीवी के वकील आफ्ताब अहमद ने अपने दलाइल में कहा कि A1 टीवी ने पाकिस्तान के तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारों से रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्की चैनल A1 टीवी के नाम से नशरियात चला रहा है, जो पैमरा ऑर्डिनेंस B20 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में पैमरा को हिदायत दी है कि A1 टीवी की दरखास्त पर 30 दिन के अंदर फैसला मुरतब करें और गैर मुल्की चैनल की लैंडिंग राइट्स के हवाले से फैसला करके A1 टीवी के हकूक को महफूज करें। सुप्रीम कोर्ट ने NA 122 में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ अयाज सादिक की अपील पर वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। इसी पर देखते हैं जुनैरा रफी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने NA 122 में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ अयाज सादिक की अपील पर वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन और नादरा को भी नोटिस जारी किए गए हैं। NA 122 में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ अयाज सादिक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने समाअत की और दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि साल 2013 की कौमी असम्बली का दौरानिया तो खत्म हो चुका है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि अयाज सादिक को जुर्माना हुआ था, जिसके खिलाफ अपील की गई है। नादरा और रिकॉर्ड जायजे के अखराजात अदा करने का हुक्म दिया गया है। वकील अयाज सादिक ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने केस हारने पर तमाम अखराजात अयाज सादिक को देने का कहा। केस की समाअत के दौरान अयाज सादिक जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अदालत में बयान दिया कि सियासी मामलात कभी बंद नहीं होते। मुझे स्पीकर कौमी असम्बली होते हुए भी झूठा और धांधली वाला कहा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अयाज सादिक साहब आप बहुत हसास हैं। फिर उन्होंने अयाज सादिक से सवाल किया कि डी सेट होने के बाद आप कितने इलेक्शन जीते हैं। इस पर जवाब में लीगी रहनुमा ने बताया कि डी सेट होने के बाद तमाम इलेक्शन जीता हूं। अयाज सादिक ने कहा कि मेरे हलके में मेरे खिलाफ जो तासुर दिया गया है वो असल मसला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि लोग आपको वोट देते हैं, फिर तासुर कैसे कायम है। अयाज सादिक ने अदालत में कहा कि हुक्म इम्तना के पीछे नहीं छुपा था, जिमनी इलेक्शन लड़ा और जीता। केस करने का मकसद सिर्फ खुद को बेकसूर साबित करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हतक इज्जत का मसला है तो अलग से केस दायर करें। अयाज सादिक ने कहा कि हतक इज्जत का केस तो कई साल से चल रहा है, मामला मेरी इज्जत का है, इमरान खान से और कुछ नहीं चाहता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हतक इज्जत का कानून बड़ा वाज़े है, अगर आपकी किरदार कशी हुई तो हतक इज्जत का दावा दायर कर दें। अदालत में लीगी रहनुमा के वकील ने कहा कि गलतियां इंतखाबी अमले की थी तो अदायगी अयाज सादिक क्यों करे। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जवाब दिया कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुनकर ही फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपकी कानूनी कार्रवाई कभी जाया नहीं जाती। इलेक्शन एक्ट 2017 से बहुत बेहतरी आई है। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत काम किया है। हमने फ्रीकैन को नोटिस कर दिए हैं, जल्द इस मामले को सुनेंगे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2013 में NA 122 पर अयाज सादिक की जीत को कलअदम करार दिया था। साल 2013 में इमरान खान की शिकायत पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अयाज सादिक के खिलाफ ये फैसला दिया था। अयाज सादिक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था।
PTI की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक शहरी और देही इलाकों में रिहाइश पजीर खवातीन मर्द के मुकाबले में स्काइप पर 5% जायद वॉइस या वीडियो कॉल्स करती हैं। इसी हवाले से देखते हैं उसामा भट्टी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने कहा है कि देही और शहरी इलाकों में रिहाइश पजीर खवातीन मर्दों के मुकाबले में स्काइप पर 5% जायद वॉइस या वीडियो कॉल्स करती हैं। PTA की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक शरह ख्वानदगी कम होने के सबब खवातीन दीगर के मुकाबले में इन इंटरनेट प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को तरजीह देती हैं जो आवाज़ तस्वीर की सहूलियात फराहम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सिनफी इम्तियाज अब भी ज़्यादा है। मुल्क में सिर्फ 37% खवातीन को मोबाइल तक रसाई हासिल है और मुल्क में समाजी राब्तों की वेबसाइट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन में इनकी तादाद सिर्फ 22% है और 4 करोड़ 60 लाख सोशल मीडिया सारिफीन में 78% मर्दों के मुकाबले में खवातीन की शरह सिर्फ 22% है। PTA का कहना था कि पाकिस्तान में इंटरनेट के मुअस्सर फवाइद से आगाह खवातीन तालीम की कमी, IT की नाकाफी महारत, कुव्वत खरीद ना होने के अलावा माली तौर पर ख़ानदान के दीगर अरकान पर एहसार करने के सबब इसे इस्तेमाल करने से कासिर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मकामी समाजी और सकाफती रवायात के बायस ख़वातीन के अहल खाना हिफाजत और सलामती समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देते। साल 2017 से 2019 के GSMA इंटेलिजेंस कंज्यूमर सर्वे, जिसमें 12 ममालिक शामिल थे, का हवाला देते हुए PTA ने कहा कि पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट के हवाले से आगाही हासिल करने वालों की शरह तेज़ी से बढ़ रही है और इनमें ख़ास तौर पर ख़वातीन शामिल हैं। GSMA की रिपोर्ट में निशानदही की गई कि 2017 से 2019 तक इंटरनेट की आगाही से मुतल्लिक सिनफी इम्तियाज़ में 16% से 11% तक कमी आई है। PTA का कहना था कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान ख़वातीन में मोबाइल सब्सक्रिप्शन की शरह मजमूई शरह का 21% है। ताहम उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद ख़वातीन अपने ख़ानदान के मर्द अरकान के नाम पर जारी होने वाले मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल करती हैं। माली साल 2020-21 में पाकिस्तान भर में 18 करोड़ 20 लाख मोबाइल कनेक्शन थे, जिसमें से सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख खवातीन के शिनाख्ती कार्ड पर हैं, जबकि दीगर 14 करोड़ 40 लाख मर्दों के नाम पर फ़ाल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 37% खवातीन को मोबाइल तक रसाई हासिल है, जबकि इसके मुकाबले में 130% मर्द मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुल्क में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले मर्दों की अक्सरियत के शिनाख्ती कार्ड पर एक से ज़ायद सिम कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में 50% खवातीन को मोबाइल की मिल्कियत हासिल है, जबकि इसके मुकाबले 81% मर्द मोबाइल के मालिक हैं। शहर के मुकाबले देही इलाकों में खवातीन और मर्दों के दरमियान मोबाइल की मिल्कियत का फर्क ज्यादा है। खवातीन की मोबाइल की मिल्कियत सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन यकसा है। ये शरह 23% से 29% के दरमियान है, लेकिन इसके मुकाबले में बलोचिस्तान में ये शरह 15% है। PTA ने जनूबी एशिया में भी दुनिया के वसी तर सिनफी इम्तियाज की निशानदही की, जहाँ सिर्फ 18% खवातीन मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। मुख्तलिफ मोबाइल कंपनी मालिकीन का कहना है कि खवातीन मोबाइल ब्रॉडबैंड सारिफीन का तनासुब बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और खवातीन को दरपेश स्मार्टफोन रखने की बुनियादी रुकावटों से निमटने और साइबर स्पेस को महफूज बनाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के बुनियादी इदारे मेटा से भी ताउन करेंगे। उसामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हदूद थाना ब्रिगेड पुलिस ने SP जमशेद डिवीजन सद्दाम हुसैन की जेरे निगरानी CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान स्ट्रीट क्राइम, चोरी, मंशियात और MC लिफ्टिंग में मुलव्विस थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ईस्ट कराची से सनाउल्लाह हकड़ो की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हदूद थाना ब्रिगेड पुलिस ने SP जमशेद डिवीजन सद्दाम हुसैन के जेरे निगरानी CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। CCTV फुटेज A1 TV डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची की टीम को मौसूल। गिरफ्तार मुलजमान स्ट्रीट क्राइम, चोरी, मंशियात और MC लिफ्टिंग में मुलविस थे। गिरफ्तार मुलजमान को CCTV फुटेज और टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। वारदात के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर वक़वा की CCTV फुटेज हासिल की और कामयाब कार्रवाई अमल में लाकर मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के खिलाफ इससे कबल गैर कानूनी असला, चोरी, पुलिस मुकाबला समेत मुअत्तद मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान का साबिका रिकॉर्ड पुलिस हुकाम के पास दर्ज है। मुलजमान के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई और मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए महकमा तफ्तीश के हवाले किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। जी नादरा ऑफिस मानावाला में खवातीन का आलमी दिन 8 रोज तक मनाया जाएगा। इसी हवाले से 2 खुसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इकराम अली से। जी अब बात करते हैं मानावाला की। नादरा ऑफिस मानावाला में खवातीन का आलमी दिन 8 रोज तक मनाया जाएगा। इस हवाले से 2 खुसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारक मलिक की खुसूसी हिदायत पर नादरा ऑफिस मानावाला में खवातीन के आलमी दिन के मौका पर खवातीन को खुसूसी हैसियत दी गई।
मीरपुर माथेलो के करीबी गांव गाड़ी चाकर में 9 रोज काबिल कातिल होने वाले मुनीर अहमद बुजदार की वर्सा की जानिब से कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एसएसपी घोटकीम के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा एवन टीवी आबिद हुसैन से। जी हाँ, हम आपको बताते चले मीरपुर माथेलो के करीबी गांव गड़ी चाकर में 9 दिन पहले कत्ल होने वाला शख्स मुनीर बोजार के कत्ल में मुलविस जवाबदारों को गिरफ्तार न करने की वजह से वारिसों की जानिब से एसएसपी घोटकी के मेन गेट पर एहतजाज। उस मौके पर मुनीर बोजार की बाप और भाई का कहना था कि शमन बोजार और अली बोजार को और 2 नामालूम अफरादों पर एफआईआर किया है, पर पुलिस उन लोगों से पैसे लेती है। हम एसएसपी अजहर अली से अर्ज करते हैं कि मुनीर बोजार के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार की जाए। जी हाँ। न्यू कराची के साहिल पर 22 फीट लंबी शार्क नस्ल की मुर्दा मछली दरियाफ्त की गई है। मुर्दा मछली मंडोड़ा में माहीगीरों की लांच से टकरा गई। माहीगीरों ने मछली को फिशरी पहुंचा दिया। इसी हवाले से माहीगीरों ने बताया, पाकिस्तान में इस नायाब किस्म की मछली के शिकार पर पाबंदी है। मुकामी माहीगीर इस मछली को विसर के नाम से जानते हैं। जिला सजावल में चलने वाले मनशियात कारोबार उरूज पर पहुंच गया। मनशियात के बाइस कई लोग कैंसर में मुब्तला हो गए। जिला सजावल की तहसील मीरपुर भटोड़ों में खवातीन ने मनशियात का काला कारोबार बंद कराने के लिए सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सजावल से नुमाइंदा एवन टीवी शहबाज मेमन से। जिला सजावल में चलने वाला मनशियात का कारोबार उरूज पर पहुंच गया है। मनशियात के बाइस कई लोग कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। जिले सजावल के तहसील मीरपुर भटोड़ों में खवातीनों ने मनशियात का काला कारोबार बंद कराने के लिए सड़कों पर निकल आई है। खवातीनों ने एहतियात करते हुए कहा है कि जिले सजावल में मंशियात का काला कारोबार उरूज पर पहुंच गया है। हमारे बच्चे कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मंशियात के बायस कई घर तबाह हो गए हैं। नौजवान नशे में होकर खवातीनों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इन्होंने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट और IG सिंध नोटिस लेकर सजावल में मंशियात का कारोबार बंद करवाया जाए। दूसरी सूरत में खवातीन IG ऑफिस के सामने एहतियात करेगी। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन A1 TV सुजावल। अब रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के सिलसिले में निजी कॉलेज में शजरकारी और कल्चरल डे की तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा ने मुख्तलिफ खाके और टेबलोज पेश किए। मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद अमजद यासीन सूबाई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे। तकरीब में राना जवाद अहमद खान साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन और दीगर ने शजरकारी के सिलसिले में पौधे लगाए। ठरी मीरवा एहसास कफालत प्रोग्राम की करप्शन बंद ना हो सकी। लोगों की शिकायत पर A1 टीवी के कैमरामैन को लोगों ने कवरेज करने से रोक दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी कमर अली शर से। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों की फ़ोन कॉल्स पर हम शिकायत पर जैसे ही वहाँ पे पहुँचे टेक्निकल कॉलेज ठरी मीरवा में, वहाँ पे मौजूद अमले ने A1 टीवी पे मुसलसल खबर ब्रेक होने का गुस्सा जो है और गुस्से का इजहार किया। हमारे कैमरामैन अदनान बलोच पे धावा बोला और कैमरा छीनने की कोशिश की गई। तो उन्होंने मजीद अपनी करप्शन के चार्जेस भी लोगों पे लगाए हुए हैं कि जो कौमी शनाख्ती कार्ड हैं जिसको चेक करके लोगों को अंदर भेज रहे हैं, तो 200 रुपये मजीद उसके जो है काटे जा रहे हैं उनसे। तो इस तरह की कंप्लेन लेके हम थाना मीरवाह पर पहुंचे। वहाँ पे मौजूद मुसव्विर कुरैशी साहब हैं जो SHO मीरवाह, उन्होंने हमारी कंप्लेन भी सुनी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है हमें यकीन दहानी दिलाई। कंबर अली शर A1 टीवी ठरी मीरवाह। मलके कोसार मरी में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने MIT में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर मरी वकास सफदर सिकंदरी और SDFO जावेद अब्बासी ने भी MIT में पौधे लगाए। इस मौके पर फास्टर्स गार्ड्स और MIT के दीगर अमले ने भी शिरकत की। तकरीब में मुल्क की सलामती, खुशहाली और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। टंडू जाम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर पुरनूर जश्न विलादत मुनक्किद किया गया, जिसमें मीर कॉलोनी और नाका स्टॉप से रैली निकाली गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टंडू जाम से नुमाइंदा A1 टीवी इमरान कायम खानी से। जी बिल्कुल, टंडू जाम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर पुरनूर जश्न मुनक्किद किया गया, जिसमें मीर कॉलोनी और नाका स्टॉप से रैली निकाली गई। रैली का एहतमाम सैयद महबूब शाह की दरगाह पर हुआ। रैली की क़यादत सैयद काजिम रजा शाह ने की। इस मौके पर दरगाह पर हाजिरी और चादर भी चढ़ाई गई और 20 पाउंड का केक काटा गया। इस मौके पर शहर की बहुत बड़ी तादाद और टंडो जाम के मोअज़्ज़िज़ मीर अब्दुल्ला खान टालपुर, मीर खुर्रम हुसैन टालपुर, मीर लाला शाह टालपुर और तमाम मुरीदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
चीनी कोर्ट से आप खबर दें, तब्दीली सरकार ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून ही अवाम को महंगाई के तूफान से निजात दिलाएगी। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी और रुकन सूबाई असेंबली हल्का PP 251 मलिक खालिद महमूद वारान और मलिक नवीद खालिद वारान ने लीगी रहनुमा मलिक गुलाम अरबी ताइज और साबिक काउंसलर रजब अली खान लंगा की क़यादत में तहर वाली में वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर अपने मुश्तरका खिताब में किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने खाद का बहरान पैदा करके काश्तकार तबके को शदीद मायूस किया है। उच्च शरीफ ता जलालपुर रोड अधूरे मंसूबे को मेरी काविश से मुस्लिम लीग नून ने पूरा किया था और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने मेरी क़यादत में बाकायदा मज़कूरा रोड का इफ्तिताह किया था। वर्कर्स कन्वेंशन में लीग कारकुनान की जानिब से कदम बढ़ाओ, नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, गो नियाजी गो के नारे भी लगाए। बवाना IG पंजाब के विजन के मुताबिक थाना लंगराना के शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए DPO चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी की तरफ से थाना लंगराना में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में DSP सर्कल भवाना मोहम्मद हजाज सरगाना, SHO थाना लंगराना असद अब्बास अवान और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर DPO चिन्योट का कहना था कि मेरी थाना लंगराना में खुली कचहरी लगाने का मकसद यह है कि हम लोगों के मसाइल सुने और उनको सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि लोग काफी तादाद में यहाँ आए, जिन्होंने अपने मसाइल बताए। उनकी कोशिश है कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों के मसाइल मेरिट पर हल किए जाएं। जराइम पेशा अफराद को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। शहरियों को सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं तहसील गुजर खान के इलाके मंदरा से, जहां पर मोटरवे पुलिस बीट 5 की बरवक्त कार्रवाई जाली करेंसी दुकानदारों को देकर चूना लगाने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया गया। अदनान नामी शख्स से 2,20,000 रुपए मालियत के जाली नोट भी बरामद। मुलजिम का ताल्लुक बहावलपुर से है। मोटरवे पुलिस इंस्पेक्टर साजिदा भट्ट, इंस्पेक्टर फैजुल्ला अब्बासी ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को भागते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद थाना मंदरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कराची में कई मवेशियों की हलाकत का सबब बनने वाला वायरस लंपी स्किन वायरस काजी अहमद और गिरदनवाब में भी पहुंच गया। काजी अहमद गिरदनवाब में वायरस से बचाव की वैक्सीन ना लगने की वजह से मवेशियों में लंपी स्किन वायरस फैल रहा है। काजी अहमद के कच्चे के इलाके में गांव राजी जतोई, हमजो जतोई और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में लंपी स्किन वायरस मवेशियों में तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे मवेशियों की हलाकत भी हो रही है। मजीद सैकड़ों मवेशियों की हलाकत का खदशा है। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट शहीद बेनजीराबाद की जानिब से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। गाँव हमजा जतोई की रिहायशियों कमाल खान जतोई और दीगर मुकामी लोगों ने लाइव स्टॉक अब्दुल बारी पताफी और जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि लंपी स्किन वायरस को रोकने के लिए जल्द कोई हल निकाला जाए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।